नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। मैं वर्षा प्रगट आप सभी का स्वागत करती हूँ। हिंदुत्व, आक्रामक राजनीति और किस तरह से दबंगियों को दबाया जाता है, एनकाउंटर किया जाता है, इसका जो आइडियल हम आज मानते हैं वो है बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ को। लेकिन क्या बंगाल में भी शुभेंदु अधिकारी योगी मॉडल को फॉलो करेंगे? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का एक नया चेहरा उभर कर आए, नो डाउट। बट जिस तरह से उन्होंने ममता को ललकारा, चुनौती दी और दोनों जगह से ममता को हराया, ये उनका चेहरा जो है वो दिखाता है वो कितने आक्रामक है। और 21 तारीख को जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए भी जो उन्होंने कहा कि सबका विकास सबका साथ रहेगा लेकिन सबका हिसाब हम जरूर करेंगे। तो कई सारे मामले हैं जो बंगाल में चल रहे थे, उसके ऊपर उन्होंने ताबड़तोड़ कार्रवाई आज शुरू कर दी। और दूसरी बड़ी बात ये है कि बांग्लादेश में भी काफी हलचल है। जब शुभेंदु अधिकारी सीएम बने तो क्या 2026 से बंगाल में बदलाव ला पाएंगे योगी मॉडल की तरह, या फिर हम ये कहेंगे कि शुभेंदु योगी बनेंगे बंगाल के या नहीं? आइए इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। और चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित है हमारे विशेष अतिथि, पॉलिटिकल एनालिस्ट जो हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं, देवेंद्र कुमार सर। सर धन्यवाद, वंस अगेन आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद वर्षा जी, आपका और आपके सभी दर्शकों का। यस सर। सर बंगाल में बिल्कुल जो अवैध किला माना जाता था उसको सारा चर्चा में हो चुका है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी इन्होंने जो कार्रवाई शुरू की है और जब से वो सीएम बने हुए इन्होंने यही कहा है कि सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, लेकिन सबका हिसाब भी बराबर से होगा। देखिए ये वैसे सबका हिसाब उनके पीछे जो कहने का तात्पर्य है, ये वैसे समझना आवश्यक है। यस। सबका हिसाब से मैं ऐसा मानता हूँ कि वो ये कहते हैं कि जो भारत विरोधी तत्व हैं वहाँ, यस। जो बंगाल के विरोधी, राइट। ऐसे लोगों का, ऐसे सबका हिसाब यस, भारत बिल्कुल में प्रॉपर। बंगाल को अगर हम देखते हैं तो बंगाल की ओर जब हमारी दृष्टि पड़ती है तो स्वाभाविक रूप से ये ऐसा प्रांत है जहाँ पर हमारा शीश सम्मान से झुक जाता है। बिल्कुल। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ले लीजिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ले लीजिए, यस। और जनसंघ के संस्थापक ले लीजिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ले लीजिए। तो ऐसे प्रफुल्ल चाकी, जतीन दा, ऐसे सुभाष चंद्र बोस लीजिए। तो ऐसे ऐसे क्रांतिवीर और संस्कृति के भारतीय संस्कृति को फिर से प्रस्थापित करने में जिनकी बड़ी भूमिका है, ऐसे लोग इस धरती से आए। यस। उस धरती पर अगर आज कोई ऐसा आता है जो ट्रक खड़ी रह के टोल नाका चलाता है, टोल टैक्स लेता है, तो ये उचित है। बिल्कुल। ऐसी जगह जहाँ पर अ, वंदे मातरम, मतलब माता की वंदना करने के लिए एक पूरा काव्य लिखते हैं कोई, और वो काव्य जिसको गाते गाते अनेकों वीरों ने स्वाधीनता के लिए अपना जीवन कुर्बान किया, न्यौछावर कर दिया देश पर। उस जगह पर एक डॉक्टर का रैप होता है, और उस डॉक्टर की, ट्रेनी डॉक्टर की हत्या हो जाती है। और सरकार, जिस सरकार में एक महिला मुख्यमंत्री हैं, और फिर भी उस डॉक्टर की माँ को दर-दर अगर भटकना पड़ता है, तो ये वो बंगाल नहीं रहा था, जिस बंगाल के सामने पूरे भारत के व्यक्ति का सर जो था वो नतमस्तक हो जाया करता था। यस। उस बंगाल की जो प्रतिष्ठा थी,
उसका जो सम्मान था उसे वापस प्रस्थापित करना। और देखिए अभी-अभी जो कहें तो ये गुरुवार से गुरुवार 7 दिन हुए, 8 दिन हुए। परंतु निर्णय क्या है? स्कूलों में, पाठशालाओं में वंदे मातरम गाना होगा। यस, आप सोचिए जिस धरती से इस वीरों को गाते-गाते अपने जीवन न्यौछावर करने की प्रेरणा देने वाला ये गान, उस धरती पर से अदृश्य हो गया। तो ये जो है हिसाब की जो बात है, हिसाब ये है, बंगाल यस, की सांस्कृतिक अस्मिता है उसे पुनर्स्थापित करना। दूसरा, यस, सिंगूर और नंदीग्राम जो हैं, वो पाठ्य पुस्तकों में हुआ करते थे, उसे हटा दिया गया। क्योंकि ये दोनों जगह जो हैं, ये दोनों जगह उद्योगकारों के लिए नेगेटिव संदेश देते हैं। यानी बंगाल की जो धरती है, उसे उद्योगों से अब वैसे पहले भी मैंने कहा था कि कभी ये जीडीपी में 60% 30 टू 60% तक जो बंगाल देता था, वो 8% पर आ गया। तो ये है। दूसरा, इसमें वहाँ पर जो लोग आप मैं जो डॉक्टर की बात करता था। अब देखिए आरजीकर अस्पताल में जो जिनके नाम शंका के घेरे में थे, ऐसे 3 पुलिस ऑफिसरों को सस्पेंड कर दिया। हाँ, यस, अब सोचिए उस माता के हृदय को कितनी शांता मिलती होगी, जिनको खुद जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक बात है कि जब आप सिस्टम नहीं बदल सकते, तो आपको सिस्टम बनना पड़ता है। ठीक यस, ऐसा ही संदेश खाली की रेखा पात्रा, राइट, जहांगीर, पुष्पा अपने आप को हाँ, वो ऐसे एक्ट करता था पुष्पा वाला। कल शायद आज ही कहा है शुभेंदु अधिकारी ने, पुष्पा झुकेगा भी और रुकेगा भी। बिल्कुल, तो ये जो है, अगर बंगाल की धरती को कलंकित करने का प्रयास अगर किसी ने किया, तो उन सब का हिसाब होगा। बंगाल के विकास के साथ जो चलेंगे, उन सबका विकास है। यस, विकास के विरोधी जो हैं, उन सबका भी ये हिसाब होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि ये कई बार मैंने अभी सुना, 2-3 वीडियो मैंने दोपहर में देखे तो कुछ लोगों को ऐसा कहते सुना, ये पूरी ये ममता बनर्जी और ये लेफ्ट लिबरल जो इकोसिस्टम है, ये कह रही थी कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। दिस इज़ नॉट अ पॉलिटिकल वेंडेटा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर भारत की और भारत के उस प्रांत की, जिस प्रांत ने भारत की स्वाधीनता के आंदोलन को आंदोलित कर किए रखा, ऐसे बिल्कुल, अनेकों वीर दिए, उस धरती के ऊपर अगर सांस्कृतिक पुनरुत्थान करना है, उसके सामने अगर कोई भी आता है अड़चन में, उसे उसका हिसाब करना, अगर पॉलिटिकल वेंडेटा है, तो ऐसा होना चाहिए। राइट। इस प्रकार के पॉलिटिकल वेंडेटा को होना आवश्यक है, ऐसा मैं मानता हूँ। सर दूसरी बात ये है कि आज ही मैंने कहीं पढ़ा या देखा कई एक जगह पे बहुत बड़ा एक छापा पड़ा है जहाँ पर नकली आधार कार्ड बनाए जाते थे। तो ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है क्योंकि हम सब जानते हैं कि किस तरह से फेक आइडेंटिटी बनाकर ममता बनर्जी की सरकार यूज करती थी। देखिए, ये जो उन्होंने शुभेंदु अधिकारी का ये जो वाक्य है, ये इसको आप ध्यान में रखकर ही चलिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका हिसाब। तो ये जो है, जो बांग्लादेश से घुसपैठिए सेफगार्ड करके लाए जाते थे, घुसाए जाते थे। फिर उनको भारत की नागरिकता देने वाले और भारत के नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए जिन-जिन दस्तावेजों की आवश्यकता रहती थी, वो फर्जी तरीके से बनवाए दिए जाते थे। अब उसके ऊपर भी क्रैकडाउन। वैसे यस, इससे पहले भी हमारी जब बात हुई थी तो मैंने बात की थी कि एसआईआर जब हुआ, तब ऐसे कई ऐसे लोग मिले हैं जिनके 60-70 बच्चे हैं।
हाँ, एक किस्सा तो ऐसा भी है जिनके 400 बच्चे हैं। एक राइट। किस्सा ऐसा है कि पिता की जो आयु है वो 64 है और बेटे की आयु है वो 59 है। मतलब बाप और बेटे में 5 वर्ष का अंतर। तो ये जो सारी बातें हैं, ये जो वोटर बनाए गए हैं, बाहर से बुलाकर जिनको वोटर बनाया गया था, ये जो है इनका हिसाब। यस, ऐसे तो लोगों का होना शुभेंदु भी चाहिए। अधिकारी देखिए, उन्होंने वहाँ पर एक और बात की। आयुष्मान योजना नहीं भारत, थी वहाँ पर, उसे लागू कर दिया। हम्म, वहाँ राइट। पर पीएम श्री योजना नहीं थी, लागू की है। मतलब आज तक पिछले 10-12 वर्षों में भारत में सामान्य नागरिकों की सुविधा के लिए जो-जो योजनाएँ आई, उसको दरकिनार करके ये राज्य ममता बनर्जी ने जैसे एक अपना अलग से रजवाड़ा है या एक अलग देश है, इस प्रकार से चलाया। आपको याद होगा कि सीबीआई को एंट्री नहीं दूँगी मैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। इस प्रकार का जो पूरा एक अलग से स्टेट बनाकर चलाने की कोशिश की, यानी इसे भारत से अलग एक पहचान बनाने की कोशिश की। आज भारत से बंगाल फिर से जुड़ रहा। भारत विकास के जिस पथ पर आगे बढ़ रहा है, उस पथ पर अब बंगाल ने अपने कदम मिला लिए। ये शुभेंदु अधिकारी। यस, एक और और एक बात बात। बताऊँगा। हाँ सर, बताइए। जी, जी, बोलिए, बोलिए। मेरा सबसे ज्यादा कंसर्न ये था कि जो बांग्लादेश की बॉर्डर है, उसके लिए जो फेंसिंग के लिए जमीन ममता सरकार नहीं दे रही थी, वो तुरंत डिसीजन शुभेंदु जी ने लिया। और उसका परिणाम देखा सर, बांग्लादेश में उनके जो कट्टरपंथी लोग हैं वो प्रोटेस्ट रैली निकाल रहे हैं वे बीजेपी के खिलाफ और शुभेंदु के खिलाफ। तो ये दिखाता है कि कैसा डर एक तरफ से पैदा हो रहा है इनके मन में। ये स्वाभाविक है, देखिए, जब-जब राजा जो है, ये पुराने शास्त्रों में ये कहा है कि जब राजा शक्तिमान होता है, शक्तिशाली होता है, तो शत्रुओं में डर आता ही आता है। यस। यहाँ पर जो स यहाँ पर जो स्थिति हुई है वो यही है, इससे पहले जो राज्य चला रहे थे उन्होंने सारी छूट दे रखी। जिसको जहाँ से आना है वो आए। बीएसएफ, मैं ऐसा शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए, परंतु मैं जानबूझकर ये शब्द प्रयोग कर रहा हूँ कि बीएसएफ गिड़गिड़ा रहा था वहाँ पर कि हमें ज़मीन दीजिए, हमें यहाँ पर बाढ़ लगानी है, यहाँ से घुसपैठ ही आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार वहाँ पर ज़मीन नहीं दे रही। शुवेंदु अधिकारी ने अपनी शपथ ग्रहण करने के बाद पहली कैबिनेट बैठक जो हुई, उसी में ये निर्णय लिया गया, बीएसएफ को ज़मीन आवंटन। यस, 40 विद इन 45 डेज। वि मतलब ये पूरी प्रोसेस शुरू कर दी गई। तो स्वाभाविक, अब देखिए, उस समय भी ऐसा हुआ था। किसको वहाँ पर बैठे बांग्लादेश में जो भारत के विरोधी हैं, उन्हीं के पेट में दर्द होता है। कौन है ये? तो ये कट्टरपंथी जमाते इस्लामी वाले हैं। आप सोचिए, तारिक जो चुनकर आए हैं, उन्होंने ये कहा, ये कौन है? यहाँ पर इनके शुभेच्छक बैठे हैं, जो ये कहते हैं, कल का एक स्टेटमेंट है तारिक का। यस। उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार नहीं होते। हम्म। अब बांग्लादेश का चुना हुआ प्रधानमंत्री जो कहता है, वो भारत के अंदर बैठे लेफ्ट लिबरल को दिखाई नहीं देता। उस व्यक्ति को सीमा पार से दिखाई देता है। तो ऐसा ही नैरेटिव वहाँ पर कौन गढ़ रहा है? वहाँ पर जमाते इस्लामी गढ़ रही है। कट्टरपंथी यही है। जमाते इस्लामी की पैठ कहाँ पर है? जमाते इस्लामी के सबसे ज़्यादा विधायक, सांसद चुनकर जो आए हैं, वो बंगाल के से सटी हुई बांग्लादेश की सरहद के जिलों में ही है। तो ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि वहाँ से अवैध घुसपैठिए भारत में आएँ और भारत के सामान्य नागरिकों की सुविधाएँ, उनकी उनके लिए जो संसाधन हैं, वो ये खाएँ। तो पेट में जो दुख रहा है उनके, और दूसरी बात सबसे बड़ी ये है, अगर कांग्रेस जीतती,
तो क्या बांग्लादेश में इस प्रकार से विरोध होता? नहीं, क्यों आज सेलिब्रेट तक ममता बनर्जी 15 वर्षों से जीतती आ रही थी, 3 चुनाव जीत चुकी थी, 11 से लेकर 21 तक 3 चुनाव जीत चुकी थी। एक बार भी बांग्लादेश में ममता बनर्जी के विरुद्ध में कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई उनके विरुद्ध में बोला नहीं। ऐसी क्या साठगांठ और ऐसी क्या दुश्मनी, ऐसा क्या किया शुभेंदु अधिकारी ने कि इन बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को शुभेंदु अधिकारी अब दुश्मन लग रहे हैं? सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध वहां पर नारे लगाए जा रहे हैं, अमित शाह जी के विरुद्ध में वहां पर नारे लगाए जा रहे हैं, तो ऐसा क्या किया है? शत्रु तभी तिलमिलाता है जब आप उस पर वार करते हैं या उसको लगता है कि अब मैं खत्म होने वाला, यस, मेरे जितने हथकंडे थे उनका अब अंत होना निश्चित हो चुका है, तब बिलबिलाता है। और ये जो बिलबिलाहट है, ये बिलबिलाहट वहां पर बंगाल में भी हो रही है। अब सोचिए, शुभेंदु अधिकारी ने, मैं एक वीडियो देख रहा था, 37 गाड़ियां लेके अभिषेक बनर्जी जो अ, ममता बनर्जी के भतीजे हैं, सांसद हैं टीएमसी, हमारे भी यहाँ पर सांसद हैं। मैंने कभी नहीं देखा हमारे सांसद निकले हो और उनके आगे पीछे कुल मिलाकर 37 गाड़ियों का काफिला हो। अभिषेक बनर्जी Z+ थे, वहां पर सुविधाएं उनको मिल रही थी, सिक्योरिटी। ये भी प्रश्न तो है कि उनको किससे किससे सिक्योरिटी थ्रेट था? अभिषेक, जिनकी जिनकी बुआ मुख्यमंत्री हैं, उनको डर किस बात का? 37 गाड़ियों का काफिला लेकर वो निकलते थे, लोग, बच्चे, बूढ़े साइड में हो जाया करते। एक झटके में वहां से उनकी सिक्योरिटी थी जो वो हटा दी यस, गई। आप सांसद हैं, सामान्य सांसद को जो सुविधा मिलनी चाहिए एक राज्य सरकार की ओर से, वो सारी मिलेगी, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। यस सर। सर, आपने जैसे अभिषेक बैनर्जी की बात निकाली है, तो सर भड़काऊ भाषण उन्होंने जो दिया था चुनाव के दौरान कि कौन मुझे रोक सकता है, 4 तारीख के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को एक तरह से चुनौती दी थी। अभिषेक बैनर्जी के नाम से, सिर्फ नाम से ही लोग डरते थे। उन्हीं के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। देखिए, ऐसा है कि जो व्यक्ति ने ये कहा था कि मुझे कौन रोक सकता है, मैं आपको ये बताऊं कि पश्चिम बंगाल की जनता जो थी, उन्होंने अभिषेक बनर्जी को उत्तर दे दिया, हाँ, हम हैं, हम रोक सकते हैं। और केवल उन्होंने ये कहा नहीं, उन्होंने करके दिखाया। अब बंगाल की जनता ने जो किया था, तो जो गेंद थी वो अब शुभेंदु अधिकारी के पास है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शुभेंदु अधिकारी जो है वो निश्चित रूप से सही ट्रैक पर जा। बिल्कुल अभी सर। मैंने देखिए कि ब्यूरोक्रेसी जो थी वहां की, एक और भी मैं बताऊं, वहां की ब्यूरोक्रेसी जो थी, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स जो थे, वो केंद्रीय ट्रेनिंग वगैरह से अपने आप को अलिप्त रखते थे। हाँ, ट्रेनिंग भी कंपल्सरी हो गया सर। अब कंपल्सरी हो गया, उनको केंद्र के साथ जोड़ा गया, अलग कर दिया गया था इनको, जैसे यस, वो अलग सूबा ही है, अलग देश ही बनाकर रखा था। राइट। डब्ल्यूबीसीएस के जो सारी कार्रवाइयां, भर्ती प्रक्रिया थी उनकी, उनको पारदर्शक किया। ये यस, सारे शिक्षा विभाग को मुक्त करने का प्रयास चल रहा है वहां पर। वहां पर शैक्षिक विभागों में जो नियुक्तियां होनी चाहिए थी, उसको और पारदर्शिता दी जा रही है। पहले ये हो रहा था कि आपको नियुक्ति चाहिए, आपको टीएमसी के साथ होना चाहिए। अगर आप कार्यकर्ता हैं तो आपको नियुक्ति मिल सकती है। टोल यस। टैक्स लगे हुए थे वहां पर, हाँ, 100 वो भी करोड़ लगाया गया। दिन में। आप सोचिए, 100 इल्लीगल करोड़ वहां माइग्रेट। पर जो ट्रकर्स देते होंगे, उनका क्या होता होगा? बिल्कुल। सब बंद हो गए। तो ये है सबका हिस्सा, यस, जो राइट। जनता को खाने वाले हैं, जिनके हृदय में जनता के लिए जरा भी
उनकी सुखाकारी का विचार नहीं है, केवल अपना स्वार्थ है, उन सबका हिसाब। विकास सबका होगा, अगर विकास के पथ पर साथ में चलेंगे, विकास होगा, अगर रोड़ा अटकाया, तो हिसाब होगा। और ये होना भी चाहिए क्योंकि सर लगातार कितने सालों से, लगभग 40-45 साल से बंगाल की जो जनता है वो पीड़ित रही है, कांग्रेस के राज में भी, सीपीएम के राज में भी, और जो पिक किया है ममता बनर्जी की सरकार ने, वो भी एक अपने आप में हम कहेंगे कि काले दिन थे वो उनके लिए। तो ऑब्वियसली जब शुभेंदु अधिकारी ने या फिर बीजेपी ने जो जो आश्वासन जनता को दिए वो पूरे करने के लिए एक बहुत ताकतवर नेता की जो जरूरत है वो शुभेंदु के रूप में दिख रही है सर। और इसीलिए हमने शुरुआत में कहा कि क्या बंगाल के योगी शुभेंदु होंगे या नहीं, या अनस्टॉपेबल शुभेंदु होंगे या नहीं, ये हमको कुछ दिनों में ही पता चल जाएगा। लेकिन बुलडोजर चलना शुरू हो गया है, हमने बहुत सारे वीडियो भी देखे हैं। बाद में हमने ये भी देखा कि किस तरह से आधार कार्ड, जो फेक आधार कार्ड बन रहे थे वहां पे छापे पड़ रहे। तो हम ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश में भी इस बारे में हम डर पैदा कर रहे हैं। और यही कहा जाता है, न भय बिन होती नहीं प्रीत। प्रीत तो होगी नहीं, लेकिन हम भय जरूर पैदा कर रहे बांग्लादेश में जो ममता को सपोर्ट कर रहे थे। तो थैंक यू सर वंस अगेन, आप हमारे साथ जुड़े। और सभी को हम कहेंगे कि हमारा ये वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद सर, वंदे मातरम और जय श्री राम। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। It's